ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने फाइल के मेन्यू को कवर किया था। अब वापस आ जाते हैं होम के मेन्यू के जो टैब्स बने हुए हैं। होम का टैब हमने लास्ट जितने लेक्चर से हमने कंप्लीट किया है। अब जाते हैं यहाँ से इंसर्ट के मेन्यू पे। अब इंसर्ट का मेन्यू अब बात करें तो ये जो लेंथी मेन्यू है उनमें से एक आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर उन्होंने कलेक्ट की हैं। जैसे अगर ऑफिस 3 में काम करें, टेबल लादा मेन्यू होता है, शेप्स का लादा मेन्यू होता है, या फिर बाकी बुक मार्क का हेडर फुटर का लादा मेन्यू होता है। इसमें वो सारी चीज़ें एक जगह पे कंबाइन कर दी हैं। अब इंसर्ट के मेन्यू में सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है कवर पेज का। आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट का आपने कवर पेज अगर बनाना है, जैसे असाइनमेंट बनाते हैं उसका कवर पेज हो सकता है, इस तरह से कोई टाइटल बनाते हैं किसी बुक का, वो आप कवर पेज बना सकते हैं। तो उसके लिए लिस्ट ऑफ कवर पेजेस आपको बताता है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर लें, वो स्टाइल ऑटोमेटिकली इस पर ऐड हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ देखें, जो पहला पेज हमने ब्लैंक क्रिएट किया था वो अगले पेज पे चला गया, ये नया पेज बनाएगा। और नए पेज के ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल मैं लिख लेता हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद सब टाइटल में जो असाइनमेंट आपको मिली है वो मैं लिख लेता हूँ असाइनमेंट 1। स्पेलिंग वगैरह यहाँ से सेट कर लें। फिर उसके बाद डेट यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, कंपनी का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम GPGC मंडिया लिख लेते हैं। एड्रेस आ गया कॉलेज रोड मंडिया। ठीक है, बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं यही लिखें। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट का नेम लिख सकते हैं, क्लास का नेम लिख सकते हैं। तो ये कवर पेज आ जाएगा। अब इस पर हमने राइटिंग कर ली है। मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे इनकी आप सेटिंग करना चाहें शेप्स की, इस पर क्लिक कर ले, इसको रिसाइज कर लें। इसको रिसाइज करना है तो इसको भी रिसाइज कर सकते हैं। दोबारा से कवर पेज पे जाएं, स्टाइल चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। वही इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यहाँ पे आ गया, यूज़र का नेम, कॉलेज और एड्रेस। अब बस चीज़ें डेट और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर मैं चेंज करता हूँ कवर पेज, स्टाइल ये रख लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल आ गई कि डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब टाइटल और उसका जर्नल इंट्रोडक्शन यहाँ पे ऐड करें। फिर इस पर क्लिक कर लें तो ये इसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टाइल है जो आप यहाँ से प्रीव्यू कर लें। सिंपल स्टाइल में है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि नया ब्लैंक पेज अगर लेना है आपने, जैसे मैं इस सारे को रिमूव करता हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल और डिलीट। अब मैं इधर टाइपिंग कर लेता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन की कॉपी पेस्ट, कंट्रोल V से, एक पूरा पेज बन गया। मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ इस जगह पे मुझे खाली पेज चाहिए और ये टेक्स्ट अगले पेज पे होना चाहिए। तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दें, इससे पहले जहाँ पे लेना चाहिए। अनडू करता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ब्लैंक पेज करें। अब देखें ये टेक्स्ट पहले पेज पे आ गया, ये खाली पेज है और अगला टेक्स्ट दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, मतलब ब्लैंक पेज जहाँ पे भी लेंगे उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं होगा, उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद हो जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन। अब पेज ब्रेक का ऑप्शन बेसिकली किस जगह पे यूज किया जाता है, पहले मैं इन सारे को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। पहले देखेंगे मैनुअल पेज को ब्रेक करना। मैनुअली हम इंटर इंटर प्रेस करते हैं। मैं लिखता हूँ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नेम मैंने लिख दिया वर्ड। चैप्टर 1 को एक्सप्लेन कर लिया मैंने, उसके बाद उसके एडवांटेजेस लिख दिए, एडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर लिया। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि चैप्टर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 शुरू करना है, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर, अगला पेज आ गया, चैप्टर 2 लिख दिया मैंने। अब 2 का नेम मैंने एक्सेल लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर लिया मैंने, चैप्टर पूरा हो गया। अगला पेज मैं इंटर इंटर प्रेस कर रहा हूँ, लाइनें पूरी होंगी, अगला पेज आ जाएगा। इधर मैंने लिख दिया चैप्टर 3, उसका नाम मैंने लिख दिया पावर पॉइंट। फिर इसको एक्सप्लेन कर ले थोड़ा सा।
अभी सेटिंग चेक करें, चैप्टर 3 तीसरे पेज पे है, चैप्टर 2 दूसरे पेज पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर 1 पहले पेज पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको याद आया कि मैंने पहले चैप्टर में कुछ और डेटा ऐड करना है। अब हम आते हैं पहले चैप्टर पे, मैं कुछ लाइनें और ऐड कर लेता हूँ। चेंजेस कहाँ पे किए हैं? पहले चैप्टर के अंदर। अब जाके जरा देखें दूसरे चैप्टर को, वो कहाँ पे है? दूसरे पेज के मिड में चला गया हालांकि, और ये वाला टेक्स्ट भी उसके साथ आ रहा है, पहले चैप्टर वाला। चैप्टर हमेशा न्यू पेज से शुरू होता है। तीसरे को चेक करें, तीसरे से पहले कुछ ब्लैंक स्पेसेस आ गई हैं और तीसरा मूव होके यहाँ पे चला गया। तो इसलिए मैनुअल ब्रेक नहीं करना, प्रॉपर ब्रेक का ऑप्शन यूज करना। मैं सारे को रिमूव करता हूँ, डिलीट कर दिया। अब प्रॉपर क्या तरीका है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1, वर्ड लिख दिया, वर्ड को एक्सप्लेन कर ले, जितनी एक्सप्लेनेशन हुई है यहाँ तक कर ली। अब अगला चैप्टर शुरू करना है तो डायरेक्ट इंटर नहीं करना, बल्कि यहाँ से पेज ब्रेक करना है। कंट्रोल इंटर शॉर्टकट है। इधर आगे चैप्टर नंबर 2 एक्सेल, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब फिर ब्रेक करना है, पेज ब्रेक कंट्रोल इंटर के साथ, चैप्टर नंबर 3 उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आए पहले चैप्टर में, अब चेक करते हैं इसमें टेक्स्ट ऐड करते जाए। अब एक लाइन भी अगले पेज पे जब गई है, आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 यहाँ से मूव होकर अगले पेज पे चला गया, और चैप्टर 2 को 3 के भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये प्रॉपर ब्रेक करने के लिए हम इंसर्ट के मेन्यू में से पेज ब्रेक को यूज करते हैं। सारे को रिमूव कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पे पहले इलस्ट्रेशन के ऑप्शन देख लेंगे, फिर टेबल पे आएंगे। अब इलस्ट्रेशन में सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है इमेजेस का। जैसे आप असाइनमेंट का कवर पेज बना रहे हैं, कॉलेज का लोगो लगाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट का लोगो लगा सकते हैं, उसके लिए पिक्चर्स पे क्लिक कर लें। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको विंडो के अंदर पिक्चर्स का जो फोल्डर है उसमें लेके जाता है। आपकी मर्जी, आप डेस्कटॉप से इमेज लाना चाहें, आप डॉक्यूमेंट से लाना चाहें, किसी भी लोकेशन से। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, वहां से पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर ली मैंने। पिक्चर का जितनी हाइट और विड्थ है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। फिर जो ही पिक्चर हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है, तो देखें इधर एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है पिक्चर टूल्स का। काम हम इंसर्ट के मेन्यू में कर रहे थे। इस वर्ड में ये ऑप्शन है कि जब आप ऑप्शन अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड रिबन सामने आ जाता है। अब पिक्चर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे पिक्चर टूल हाईलाइट हो रहा है। ठीक, अब मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन को टैग करते हैं। इसको रिमूव कर लिया मैंने। दूसरा ऑप्शन है पिक्चर ऑनलाइन। अब आपके पास नेट कनेक्टेड है, आप गूगल से जाके पिक्चर सर्च करें, वो पिक्चर भी यहाँ पे ला सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहा, सेम ऑप्शन है जैसे विंडो से यूज करेंगे। फिर ऑप्शन आ जाता है शेप्स का। शेप के अंदर हमें लिस्ट ऑफ शेप मिलती है जो आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। पहले पिक्चर को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर में सिलेक्ट कर ली, यहाँ से इंसर्ट कर ली। अब पिक्चर के कुछ ऑप्शन तो डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्नर के ऊपर पॉइंट बने हुए आ जाते हैं, इनसे रीसाइजिंग कर सकते हैं आप। सिर्फ हाइट इंक्रीज डिक्रीज करनी है, विड्थ इंक्रीज करनी है, अलाइनमेंट करनी है। होम के मेन्यू में से सेंटर कर दें, लेफ्ट कर दें, राइट कर दें। पिक्चर को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खींचने नहीं होगी ना, तो उसके लिए ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं पिक्चर टूल्स के ऊपर। पिक्चर टूल पे देखें तो सबसे पहले ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। अब मैं कहता हूँ पिक्चर रहे, पीछे बैकग्राउंड खत्म हो जाए, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें। अब ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली बैकग्राउंड रिमूव नहीं करेगा। देखिए इसने ये एरिया हाईलाइट कर दिया, पीछे वाला ब्लर कर दिया, ये सामने वाला विजिबल है। अब इसको इंक्रीज करें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें। अब इसको रिमूव करता हूं मैं, मार्क एरिया टू रिमूव, या खुद मार्किंग करना चाहता है, रिमूव एरिया टू कीप। इसको कीप चेंजेस करें, देखिए ये रिमूव हो गया। अनडू करता हूं। अब इधर है मार्क एरियाज टू रिमूव। हमें इसको यहां से सिलेक्शन करते हैं कि हमें जो एरिया रिमूव करना है,
वो एरिया मार्क करेंगे। जैसे फोटोशॉप में लोग करते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो आप एरिया खुद मार्क करके रिमूव भी कर सकते हैं। Yes. ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा फोटोशॉप में ठीक लगती हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है आपको इन चीज़ों को रिमूव करें। अनडू कर लेता हूँ, इस पर या क्लिक करें, पिक्चर टूल पे आ जाए तो यहाँ पे रीसेट पिक्चर का ऑप्शन है, Yes, sir. वापस ओरिजिनल पिक्चर आ जाए। Yes, sir. पिक्चर टूल पे ही आ जाए, कोरेक्शन का ऑप्शन है, कोरेक्शन में इमेज की डिफरेंट वेरिएशन आपको देगा। Yes, sir. शार्पन स्टाइल आ जाते हैं और सॉफ्टन स्टाइल है। फिर आपके पास यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन है, जैसे हम टीवी पे सेटिंग कर रहे होते हैं। Yes, sir. अब शार्पन में देखें तो ये इफेक्ट है। फिर इस तरह से ब्राइटनेस कंट्रास्ट के ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, आपको फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आप डिफरेंट इफेक्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप दिन को पिक्चर लेते हैं, धूप तेज है, Yes, sir. कलर क्लियर नजर नहीं आ रहा, ब्राइटनेस कम कर लें। Yes, sir. लेट लेते हैं तो इस वक्त ब्राइटनेस आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कलर का। कलर में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बना सकते हैं, स्केच की तरह की पिक्चर बना सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, कलर वेरिएशन हो रही है साथ, ये प्योर ब्लैक एंड वाइट है ये जो है, और ये जो होती है ये हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है। Yes, sir. ठीक है, इनमें से जो इफेक्ट आप लगाना चाहें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल रखना है तो कोई भी ना अप्लाई करें। Yes, sir. फिर आ जाते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्ट हाथ से पिक्चर बनाता है, उसके इफेक्ट लगाने हैं तो ये इफेक्ट है, Yes, sir. ये इफेक्ट आ जाएगा। Yes, sir. फिर इस तरह से पानी के इफेक्ट थोड़ा सा डाल दें, ये जो इस तरह से वो नेगेटिव पिक्चर होती थी, Yes, sir. तो ये इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। Yes, sir. फिर इसको मैंने रीसेट कर दिया, रीसेट करेंगे ओरिजिनल पिक्चर आ जाएगी। Yes, sir. फिर आ जाता है कंप्रेस इमेज और चेंज पिक्चर का। अब मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, एक और विंडो आ जाती है, कहता है कि ट्राई अगेन कनेक्ट टू इंटरनेट। मैं कहता हूँ वर्क ऑफलाइन। डेस्कटॉप पे जाते हैं, कोई और पिक्चर ओपन कर लेते हैं, अब उसी की जगह पे दूसरी इमेज आ गई, अनडू करता हूँ, वो पिक्चर रिमूव होगी, उसकी जगह नई पिक्चर आ जाएगी, चेंज कर देगा ये उसको। Yes, sir. फिर रीसेट पिक्चर तो हमने यूज़ कर लिया कि अगर हम पिक्चर पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं, वापस ओरिजिनल पे आना है तो रीसेट पिक्चर करेंगे। Yes, sir. फिर इसमें आ जाता है पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन। पिक्चर टूल पे जाए, पिक्चर स्टाइल में डिफरेंट बॉर्डर्स वाले स्टाइल हमें मिल रहे हैं। पहले है सिंपल बॉर्डर वाली पिक्चर, ये लिस्ट में बॉर्डर्स वाले आ गए। Yes. फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बॉर्डर ज़्यादा रखना है, फिर थिक बॉर्डर रखना है, सर्कुलर रखनी है, Yes. फ्रेम जो लगाने हैं। Yes, sir. ठीक है, कोई भी पिक्चर का स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रोटेटेड आ जाएगा मिरर की तरह। ठीक है, जो इफेक्ट अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करें, Yes, sir. उसके बाद रीसेट करेंगे, वापस नॉर्मल पिक्चर आ जाएगी। Yes, sir. फिर आ जाता है, अब ये जो इफेक्ट बने हैं इनको आप अपनी मर्जी सेट करें। मैं इसको यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ, नॉर्मल पिक्चर आ जाए, पिक्चर बॉर्डर पे आ जाए, Yes, sir. बॉर्डर में से मैं कलर सेट कर लेता हूँ रेड, बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर लगा हुआ यहाँ पे रेड कलर में आ जाएगा। Yes, sir. उसके बाद बॉर्डर का वेट सेट कर लें, मैं कहता हूँ वेट इतना होना चाहिए, कलर रेड होना चाहिए। फिर उसके बाद पिक्चर बॉर्डर के ऊपर आ जाए, डैश वाला बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये लगा दें। फिर पिक्चर बॉर्डर पे आ जाए, इसके अंदर डैश के साथ नो आउटलाइन, कोई आउटलाइनिंग ना हो, लगानी है तो फिर आप यहाँ से आउटलाइनिंग सेट कर दें। फिर उसके बाद आता है पिक्चर इफेक्ट का। पिक्चर इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट हैं, एक है प्रीसेट का ऑप्शन। प्रीसेट में थोड़ी सी रोटेशन है डिफरेंट एंगल में, 3D टाइप की। नो प्रीसेट तो ये लगा दें। Yes, sir. फिर आ जाता है पिक्चर प्रीसेट के बाद शेडो का ऑप्शन। Yes, sir. पिक्चर को साइज में मैं लेस करता हूँ ताकि शेडो में विजिबल हो। पिक्चर शेडो साया जो है कॉर्नर्स पे रखना है, डाउन रखना है, बैक पे रखना है, ये पीछे जो है। जी.
वो शेडो लगा के देगा। Yes, sir. नो रखना है तो यहाँ पे रखते हैं। फिर इसमें रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्टेड इमेज जैसे पानी पे खड़े होते हैं तो नीचे अक्स बन रहा होता है, Yes, sir. नॉर्मल अक्स बनेगा। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक sir. नो रिफ्लेक्शन करनी है, रिफ्लेक्शन पे जाएं और नो रिफ्लेक्शन। Yes, sir. फिर इसी में आ जाए यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन। एक था ये बॉर्डर्स लगाने और दूसरा है बॉर्डर्स के ऊपर ग्लोइंग करना। जी. एक कलर में वो ग्लो लगा रहा है यहाँ पे। Yes, sir. फिर सॉफ्ट एजेस, कॉर्नर को सॉफ्ट करना है। कॉर्नर को सॉफ्ट करना है तो 1 पॉइंट सॉफ्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट सॉफ्ट कर सकते हैं, 5 पॉइंट सॉफ्ट कर सकते हैं। जैसे कॉर्नर से हल्की हल्की ब्लर होती पिक्चर, फिर दरम्यान में से क्लियर नजर आती Yes, है। sir. 25 पॉइंट करना है, Yes. 50 पॉइंट करना। अब देखें यहाँ से पिक्चर नजर आ रही, बाकी कॉर्नर से ब्लर हुई है। रीसेट कर दें यहाँ से। फिर इसी में आ जाता है यहाँ पे सॉफ्ट एजेस के बाद बेवल एंड एम्बोस, उभरा हुआ या गड़ा हुआ टेक्स्ट। ये 3D रोटेशन टाइप आ जाती है। जी. फिर इसमें 3D रिफ्लेक्शन आ जाती है, रोटेशन। जी. पैरेलल में रोटेट करना है तो ये ऑप्शन, पर्सपेक्टिव में रोटेट करना है तो ये ऑप्शन, ओब्लीक स्टाइल लगाना है तो ये ऑप्शन। Yes, sir. ठीक है, मैं इसको नन कर लेता हूँ। नन इसलिए कर रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टाइल आप अप्लाई कर लें। उसके बाद आता है पिक्चर लेआउट का ऑप्शन। Yes, sir. अब पिक्चर को आपने रखना है, साथ कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो फिर आप इधर आपको डिफरेंट लेआउट मिलते हैं जो हम स्मार्ट आर्ट में देखेंगे भी। Yes, sir. मैं एकदम पिक्चर के ऊपर फ्रेम लगाओ और पिक्चर में लिखा हो उस बंदे का नेम। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसा, बाहर क्लिक करता हूँ, पिक्चर के ऊपर देखें यहाँ पे नेम लिखा हुआ गया। Yes. इसका साइज इंक्रीज कर दें, इसका साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये साथ नेम वर आ जाएगा। फिर चेंज करना है, यहाँ से आ जाए, ये इफेक्ट लगा सकते हैं, ये टॉप पे आ गया। Yes, sir. फिर क्लिक करें, लेआउट में आ जाए, ये लेआउट लगा सकते हैं। ये मल्टीपल लिस्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, जैसे हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लगाना चाहते हैं, ये आ गई पिक्चर और ये उसका नेम। ये सारे आपने ट्राई करने, ठीक है। ठीक sir. ठीक है, फिर पिक्चर पे क्लिक कर लें, फॉर्मेट टूल पे आ जाए। अब टूल के अंदर से मैं इस पे क्लिक करके इसको रीसेट पिक्चर कर लेता हूँ, या बल्कि फ्रेम पे जाएं, इसको इफेक्ट जो है उसको नन कर लेते हैं। इसको कर लें, किधर गया, बल्कि नो इस तरह से नहीं होगा, सारे को रिमूव कर दें, अनडू करते जाएं। ये आगे पिक्चर टूल्स पे आ जाए, टूल में फिर पोजीशन आ गई। पोजीशन टॉप पे लेफ्ट पे रखना है, टॉप पे सेंटर में रखना है, टॉप पे राइट साइड पे रखना है, Yes, sir. सेंटर ऑफ पेज लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल मिडल ऑफ पेज, मिडल में राइट साइड पे, Yes, sir. बॉटम पे लेफ्ट पे, बॉटम पे सेंटर में। आगे चेक कर लें, मेजर करने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेजर करके ऑटोमेटिकली रखेगा। बिल्कुल sir. मैं इसको यहाँ पे टॉप पे ले आता हूँ, लेफ्ट पे। फिर इसमें टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, इंसर्ट के मेन्यू पे जाए, शेप्स को देखते हैं, शेप पे आ जाए। Yes, sir. शेप में पहले है रिसेंटली यूज, जो हम यूज करते हैं डेली। फिर है लाइंस, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लैक, ब्लॉक एंड एरो, उसके बाद इक्वेशन, फ्लो चार्ट, फिर सारी चीजें। मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा कर ली मैंने, रेक्टेंगल यहाँ पे। रेक्टेंगल को यहाँ से मैं कलर लगा लेता हूँ ये। Yes, sir. फिर देखें, जब एक बार शेप ड्रा किया ना, ड्राइंग टूल सामने आ गई। वर्ड 3 में ड्राइंग टूल हम बॉटम पे लाते थे, Yes, sir. मैंने दूसरा ले लिया यहाँ पे सर्कल। अब सर्कल क्या आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है पुरानी शेप के, बिल्कुल ऊपर लाएंगे तो वो हाइड हो जाती है। थोड़ा सा इधर मूव कर लिया मैंने, Yes. फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्टार ड्रा कर दिया। अब ऑर्डर क्या है यहाँ पे कि पहले नंबर पे ये शेप है, इसकी विड्थ में इंक्रीज कर लेता हूँ, फिर ये शेप आ जाती है, उसके ऊपर ये वाली शेप है, इस शेप को कलर में यहाँ से ये लगा लेता हूँ। Yes. अब हम काम ये करना चाहते हैं कि मैं किसी भी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर टूल के मेन्यू पे जाए, वहाँ पे
ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन है। अब ब्रिंग फॉरवर्ड क्या, इसको क्लिक करें, ये सबसे पीछे है ना, फॉरवर्ड पे एरो पे क्लिक करें। Yes. एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक से आगे लेके आ गया, Yes. फिर क्लिक करें ब्रिंग फॉरवर्ड, तो उससे आगे आ गया, 1 बाई 1 वो आगे आएगा। फिर अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूं, एक दूसरा ब्रिंग फॉरवर्ड 1 बाई 1 शेप को आगे लेके आएगा, सेंड बैकवर्ड एक एक करके पीछे लेके जाएगा। अगर डायरेक्टली एक क्लिक पे आगे लेके आना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, Yes. तो सबसे पहले डायरेक्ट पीछे लेके जाना है, सेंड टू बैक कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन पैन, इस पे क्लिक कर दें। कितनी शेप थी, शेप 1, शेप 2, शेप 3। Yes. ऑर्डर मूव करना हो, देखें यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। Yes. अब शो ऑल करना है, हाइड ऑल करने हैं, शो ऑल करने हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। Yes. फिर यहाँ से दोबारा आ जाए ड्राइंग टूल के ऊपर, इधर ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट में शेप इधर रख लेता हूँ एक, इस शेप को मैं रीसाइज किया यहाँ पे रख लेता हूँ, इस शेप को रीसाइज किया मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल कर लें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस रखें, इसको और इसको भी रख लें, Yes. Sir. तीनों शेप सिलेक्टेड हो। अलाइनमेंट पे आ जाए, अलाइनमेंट लेफ्ट, लेफ्ट पॉइंट से तीनों अलाइन होंगे। Yes. Sir. अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट, Yes. Sir. फिर अलाइनमेंट टॉप। अब टॉप कब करना है, मैं इनको ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ, बाहर क्लिक किया, मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया। सिलेक्ट करना है 1 2 3, कंट्रोल प्रेस रख के Yes. अलाइन, अलाइन में टॉप, टॉप कॉर्नर अलाइन हो जाएगा, Top line. अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन आ गए। मैं दो शेप के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा रखता हूँ, दो के दरमियान डिस्टेंस कम रखता हूँ। Yes. Sir. सिलेक्शन कर लें, कंट्रोल प्रेस रख के तीनों की, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली दोनों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। फिर से ऐसे वर्टिकली, मैं इसको इधर रख लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, क्लिक करें, स्टार्ट एंड पॉइंट वही होगा, दरमियान वाली शेप मूव हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। Yes. Sir. फिर इसी अलाइन पे क्लिक करें, फिर अलाइन टू पेज, अब वो तो उसी जगह पे ही रहेंगे, जिस तरह से पड़े हुए हैं वहां पे ही होंगे। फिर अलाइन, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, वो भी अलाइनमेंट सेम आ रही है। फिर इस तरह से बाकी यूज अलाइनमेंट ग्रिड, अब अलाइनमेंट ग्रिड यूज करनी है, इसको मूव करें। देखिए अब यहाँ से मूव कर रहे हैं, इधर एक ब्लू लाइन आ रही है Yes. Sir. कि ये टॉप मार्जिन है, इससे ऊपर नहीं लेके जाना। अगर इधर मूव करें, ये राइट मार्जिन है, इससे इधर नहीं लेके जाना। Yes. Sir. इस तरह मूव करें तो ये लेफ्ट मार्जिन है, इससे इधर मूव नहीं करना। Yes. Sir. टी आर नाइन, ठीक, हाँ ये ना ले सी, ये तले के दिल के बिल्कुल सीधी टी आना, टी स्टाइल लगी इस तरह, ठीक होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लें, सिलेक्शन पैन के साथ रोटेट का ऑप्शन है। Yes. अब रोटेट के लिए ये जो ऊपर सर्कल आपको एक एरो दिया हुआ है, इससे भी आप रोटेट क्लॉकवाइज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, Yes. Sir. ठीक है। फिर दूसरा रोटेशन के अंदर यहाँ पे फिक्स स्टाइल दिए हुए हैं, मैं इधर कोई पिक्चर ले लेता हूँ, बल्कि यही शेप ले लेते हैं, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, वकार, ठीक है। अब रोटेट पे आ जाए, यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री Yes. क्लॉकवाइज, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, Yes. Sir. इस तरह से जाता रहेगा। फिर रोटेट 90 क्लॉकवाइज किया। अब मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ, फ्लिप वर्टिकल, इस तरह पिक्चर है, इस तरह हो जाएगी। Yes. Sir. और फिर रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल, Yes. Sir. ठीक है, इधर वाली है, इधर हो जाएगी पिक्चर। Yes. पहले वकार इस तरफ लिखा हुआ, अब रोटेट होकर उस तरफ चलेगा। Sir. तो ये सारे ऑप्शन। फिर इधर यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करें, हाइट इंक्रीज करें, Yes. डिक्रीज करें, Yes. Sir. विड्थ डिक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है, Yes. Sir. ठीक है। तो ये चीज़ ऑप्शन यहाँ से रीसाइज करके भी हो सकते हैं, और यहाँ से आप फिक्स विड्थ भी लगा सकते हैं। आपको बंदा कहता है कि शेप बनाओ 3 इंचेस इंटू 3 इंचेस की, तो आप यहाँ पे मेंशन करें, तो वो शेप बन जाएगी 3 इंटू 3,
ठीक होगा। तो ये ऑप्शन सारे आपने देख लेने। इंसर्ट के मेन्यू में पिक्चर कवर पेज वाले, यस सर। पिक्चर वाले ऑप्शन पिक्चर वाले। और पिक्चर के ऊपर जितने टूल्स हमने देखे वो सारे अप्लाई करने हैं। ठीक